Then what is the purpose of having a Monday to Friday and then except the Saturday to Sunday? अगर Um, संडे because we are students, okay, we don't have time to like to see movie. मुझे लगता है कि ये ज़्यादा खर्चा उड़ेगा क्योंकि वो 699 का तो वो अलग है पैकेज। और वैसे भी आईनॉक्स की टिकट तो 150-200 होती है, तो उसके हिसाब से अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कोविड के बाद से जो हिंदी सिनेमा की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो उनकी जो हालत है काफ़ी खस्ता हो गई थी। अब अगर इस साल को हटा दिया जाए तो इससे पहले पिछले 2 सालों में जो जितने भी हिंदी सिनेमा की जो पिक्चरें थी 90% फिल्में फ्लॉप हो रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इन फ्लॉप होती फिल्मों का कारण क्या है? तो कारण जो है कई एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ओटीटी जैसे जो सुविधाएं हैं लोगों के पास पहुंचना और साथ ही साथ जो एक एक्सपोजर मिला है सिनेमा का लोगों को ओटीटी के द्वारा, ये सबसे अहम माना जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में पीवीआर आइनॉक्स ने सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया, उन्होंने लॉन्च किया है। अब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है? 699 रुपये में उन्होंने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप मंडे टू थर्सडे पीवीआर में जाके सिनेमा देख सकते हैं और 699 रुपये आपके लगेंगे। तो अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सिनेमा जब वो देखने जाते हो तो सिर्फ बड़े स्टार्स की बड़ी एक्शन फिल्में या एक सेलिब्रेटेड फिल्म ही देखते हैं या फिर छोटी फिल्मों को भी वो जाते हैं देखने के लिए सिनेमा में। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी हम बात करेंगे कि क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो होना चाहिए सिनेमा थिएटर में या नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ ओटीटी में सीमित रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहित कुमार मकोइया। तो मोहित जी, एक चीज़ बताइए, अभी पीवीआर आइनॉक्स ने सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है जिसमें 699 में आप 1 महीने में 10 फिल्में देख सकते हो। तो ये आइडिया कैसा है? मेरे ख्याल से तो मतलब इसका बैड इम्पैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर होगा बंदे का, ज़्यादा टाइम लगने पड़ेगा। तो और एक हिसाब से सही भी है। तो मानो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होएगा। कि जैसे कि मंडे टू थर्सडे तक आप देख सकते हैं, वीकेंड्स में ये जो ये ऑफ़र है ये वैलिड नहीं है, सिर्फ मंडे टू थर्सडे ऑन वर्किंग डेज ओनली। आप उस समय 10 फिल्में देख सकते हैं 1 महीने के अंदर में। और ये 699 में ये ऑफ़र पीवीआर आइनॉक्स ने ये लॉन्च किया है। तो अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया जाए तो ये कैसा आइडिया है, यही सवाल। अच्छा आइडिया है। मतलब जैसे ओटीपी के लिए, जैसे आज का ओटीपी मतलब ओटीटी के लिए बढ़ रहे हैं लोग, तो वैसे ही इन्होंने उससे इंस्पायर होकर शायद उनसे इन्होंने इसलिए करा होगा, उससे इंस्पायर हुए होंगे। तो अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जो थिएटर एक्सपीरियंस है वो आपको मोबाइल या लैपटॉप में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो बड़ी फिल्में होती है वो देखने में आपको थिएटर में अलग ही एक्सपीरियंस आता है। तो ये आपको लगता है कि वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा? हाँ, ज़्यादा मज़ेदार होगा। और मतलब ओटीटी वहाँ एक बिग स्क्रीन है, बहुत सारे लोगों के साथ देख रहे हैं, वहाँ जितना एंजॉय होता उतना ओटीटी पे नहीं देख सकते तुम वहाँ। हाँ, तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगा इसको। तो आपको लगता है ये अच्छा है? हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, सर आपको क्या लगता है? Then what is the purpose of having a Monday to Friday and then except the Saturday to Sunday? हाँ, अगर Because we are students, okay, we don't have time to like to see movie on the theater. We mostly go to theater around Saturday to Sunday. Then you should have like install the provision. Like, it should be applicable from Monday to Sunday. Okay, विच मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि वीकेंड्स में भी होने चाहिए। it may be a fine idea if you like if you combine Saturday and Sunday also. तो वो ऐड हो तो ये आइडिया बेहतर है। Yeah, it may be. मुझे लगता है कि ये ज़्यादा खर्चा उड़ेगा क्योंकि वो 699 का तो वो अलग है पैकेज। और वैसे भी आइनॉक्स की टिकट तो 150-200 होती है, तो उसके हिसाब से अच्छा है कि महीने में 2-3 बार जा रहे हो तो देख लो। लेकिन अगर अदर खर्चे का हम कुछ सोचे तो उस हिसाब से वो महंगा है, मतलब वो उसके साथ खर्चा उड़ता जाएगा। तो अभी अपने अपने फ़ायदे भी है और उसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड अगर देखें तो आप ज़्यादा फिल्में देख सकते हो। और जो जैसे बड़ी बड़ी फिल्में जब आती है और उस समय टिकट प्राइसेस जो है वो एकदम ऊपर चले जाते हैं, 500-500 के एक टिकट मिलते हैं जो बड़ी फिल्में होती है। चाहे हम जवान देखने जाओ, पठान, ये सब जितनी भी फिल्में जब आती हैं तो इनके टिकट प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे में ये आपको नहीं लगता है कि एक सिक्योर्ड आइडिया है? वैसे में तो सिक्योर आइडिया है उस हिसाब से देखे तो। लेकिन अगर हाँ, कौन सी 10-10 फिल्में एक ही महीने में रिलीज़ होती है,
हमें अगर 2 या 3 ही फिल्म अगर रिलीज़ हो तो एक फिल्म हम 2-3 बार तो नहीं देख सकते ना, कैसे भी करके। हाँ ठीक है, दूसरी बार देखने भी जाओ, फिर बाकी का सब्सक्रिप्शन तो ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर जो महंगी टिकटें होती है उस हिसाब से तो अच्छा है। बाकी आप लोगों ने सुना होगा कि जो नेशनल सिनेमा डे जब होता है तो उस समय टिकट प्राइसेस बहुत कम कर दिए जाते हैं। 100 रुपये में आपको मतलब कि फिल्में, पिछले साल हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र को 100 रुपये में दिखाया जा रहा था सिर्फ नेशनल सिनेमा डे के दिन, और इस बार जवान के साथ भी ऐसा हुआ। तो ये आपको नहीं लगता है कि क्योंकि फिर ज़्यादा लोग गए भी देखने के लिए, तो एक टिकट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिनेमा के रीच को बढ़ाने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल देखा जाएगा क्योंकि नेशनल फिल्म डे पे सिनेमाघर ज़्यादातर लोगों पे पहुँचे, ज़्यादातर मतलब वहाँ के लोग भी देखने आए, उनका हाँ फुटफॉल्स बढ़े और गांव तक पहुँचे लोग। मतलब गांव के लोग ऐसा नहीं है, बहुत कम आते हैं देखने, तो अच्छा इनिशिएटिव है आप इसका। ये इनिशिएटिव सिर्फ लेकिन जैसे सर ने बोला कि ये सैटरडे संडे को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो हाँ मैं सर की बात से बिल्कुल राजी हूँ। ये सैटरडे क्योंकि स्टूडेंट्स तो मतलब हाँ वीकेंड्स तो ऐड ही होना चाहिए, वो तुम हटा रहे हो तो उसमें कहीं तुम अपना फ़ायदा भी देख रहे हो कि सैटरडे संडे तुम रखोगे नहीं तो मतलब भीड़ भी कम आएगी। बहुत सारी ऐसी जनता है जो फिल्में देखने थिएटर इसलिए नहीं जाती क्योंकि टिकट प्राइस बहुत महंगे होते हैं। ये बिल्कुल तो ये कारण हो सकता है कि हाँ। ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जा सके। ये तो बहुत ये सिर्फ आइनॉक्स की बात है क्या? तो फिर वैसे भी आइनॉक्स में तो ज़्यादातर लोग वही जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर ये तो बात उसी की हुई जो हाँ उसमें बाकी अगर ये सारे इनिशिएटिव सारे ही वो ले लें, सारे सिनेमा घर ले लें तो अच्छा रहेगा। मतलब सारे अगर हाँ तो ही अच्छा रहेगा। जैसे अम्बा है सिनेमा है, इसमें अभी आप चाहते हैं सिंगल स्क्रीन भी इसमें शामिल हो? हाँ, बिल्कुल हो। जैसे अम्बा सिनेमा में अभी लगी है एक मूवी 12th फेल, इसमें नहीं लगी है। सब्सक्रिप्शन प्राइस अलग हो सकता है लगे तो उनके हिसाब से। उसको हमें देखना जाना है, उसको देखने जाना दूर जाना पड़ेगा, तो वो भी ऐड करी जाए इसमें, तो यही। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है अगर इंट्रोड्यूस किया जाए सिनेमा थिएटर में तो कितना कारगर होगा। तो लोगों से बात करके एक चीज़ तो समझ आए कि जो मंडे टू थर्सडे का इसमें इस प्लान में शामिल किया गया है कि मंडे टू थर्सडे ही आप देख सकते हैं, लोगों ने इस चीज़ को नकारा है और सीधे तौर पर कहा है कि वीकेंड्स भी शामिल होना चाहिए, ताकि क्योंकि लोगों की छुट्टी जो होती है वो वीकेंड्स में होती है, तो उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हैं और ये सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में और भी कितने थिएटर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी तो फिलहाल PVR आइनॉक्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया है और हमने लोगों से इसी पे बात की। आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।